चैप्टर का नाम है सेट ऑफ। व्हाट इज सेट ऑफ? सेट ऑफ मतलब जो भी इनकम है उसके साथ लॉस का हम लोग सेट ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर कुछ नहीं है, पहले यहाँ पे देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग कहाँ से सेट ऑफ ले सकते हैं? सैलरी से भी ले सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी ले सकते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी ले सकते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी ले सकते हैं, एलटीसीजी से ले सकते हैं, एसटीसी से ले सकते हैं, मेंटेनिंग हेड्स ये से ले सकते हैं, बेटिंग से हम लोग नहीं ले पाएंगे, अदर से भी ले सकते हैं। एंड कितना साल वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा? टोटल 8 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने का चीज़ है, कहाँ से नहीं होगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे एचपी के केस में हम लोग को याद क्या रखना होगा? हाउस प्रॉपर्टी बेटिंग की इनकम से सेट ऑफ नहीं होता है, बाकी सबके साथ होता है, और 8 साल तक की उसका लॉस को हम लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब मेरा हाउस प्रॉपर्टी से जैसे सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, वो लॉस मैं सैलरी से भी माइनस करवा सकता हूँ, पीजीपीपी से भी माइनस कर सकता हूँ, सबसे माइनस कर सकता हूँ, बट लॉटरी इनकम या फिर बेटिंग इनकम से माइनस नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही स्पेकुलेटिव बिजनेस अगर है तुम, जिसमें स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव जैसे तुम्हारा यहाँ पे इनकम टैक्स प्रोविजन हैज नॉट डिफाइंड स्पेकुलेटिव इनकम बट डिफाइंड स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, देयरफॉर इट कैन बी सेड इनकम दैट डिराइव्ड फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन स्पेकुलेटिव इनकम हो जाएगा। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब रुक एक एक करके, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से जो होगा उसको हम लोग स्पेकुलेटिव इनकम बोलेंगे। और स्पेकुलेटिव इनकम ये क्या होता है? Transactions purchase or sale of commodity including stocks and shares settle otherwise than actual delivery or transfer of commodity or scrip। बेसिकली स्पेकुलेटिव माने होता सट्टा लगा रहा ना, सट्टा बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन इज गैम्बल। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और ट्रांजेक्शन और परचेज और सेल ऑफ अ कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक शेयर्स सेटल्ड अदरवाइज देन एक्चुअल डिलीवरी और ये ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी और स्क्रिप्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड जस्ट रुक जाना। सोल्यूशन मतलब वो बिजनेस जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस नहीं होके स्टॉक और ये चलता एकदम सेट ऑफ। है। देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस खाली स्पेकुलेटिव से ही जाने वाला है और 4 साल तक जाने वाला है। जो भी नॉर्मल बिजनेस है वो सैलरी से नहीं जाने वाला है, बेटिंग इनकम से नहीं जाने वाला है, 8 साल ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जो एलटीसीजी वाला है वो खाली एलटीसीजी के साथ ही जा पाएगा, 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। जो एसटीसीजी है वो एलटीसीजी के साथ भी जाएगा, एसटीसीजी के साथ भी जाएगा, 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। जो मेंटेनिंग रिसोर्स वाला चीज़ है वो खाली मेंटेनिंग रिसोर्स के साथ ही जाएगा, 4 साल जाने वाला है। ठीक है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सैलरी के साथ नहीं जाने वाला है और बेटिंग इनकम से नहीं जाने वाला है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बिजनेस में जो डिप्रिसिएशन दिया हुआ है उसको भी अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन की तरह हम लोग ट्रीट कर सकते हैं ना, ऐसे ही रखो बेटर रहेगा। ठीक है, डन। तो ये चार्ट से हम लोग को क्या पता चल जाता है कहाँ से क्या क्या सेटअप करना है। ठीक है, दो जगह पे 4 है जो स्पेकुलेटिव वाला है, और जो बेटिंग गैम्बल वाला चीज है। देखो सेम मेंटेनिंग रिसोर्स, तो गैम्बल वाला चीज में तुम्हारा 4 साल ही है, यहाँ पे 4 साल, यहाँ पे 4 साल, बाकी सब जगह पे 8 साल है। देखो 8 8 8 8 8 सब में देखो 8 8 8 8, और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। क्लियर? हाउस प्रॉपर्टी बेटिंग के साथ नहीं जाएगा, स्पेकुलेटिव के साथ खाली जाएगा, नॉर्मल बिजनेस सबके साथ जाने वाले, बट सैलरी और बेटिंग इनकम के साथ नहीं जाने वाले। तो बेटिंग इनकम के साथ कुछ भी नहीं जा रहे। देखो बेटिंग इनकम के साथ कुछ भी सेट ऑफ नहीं हो रहा है ना। बेटिंग इनकम के साथ सब ए नो है, सब नो सेट ऑफ नहीं होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? स्पेकुलेटिव खाली स्पेकुलेटिव के साथ ही जाएगा, नॉर्मल बिजनेस सैलरी के साथ नहीं जाने वाला है, बेटिंग के साथ तो जाता ही नहीं है। एलटीसीजी के साथ जाएगा, एसटीसीजी दोनों के साथ ही जाएगा।
मेंटेनिंग खाली मेंटेनिंग के साथ जाएगा, अनऑब्जर्व खाली तुम्हारा दोनों के साथ नहीं जाएगा, जैसे नॉर्मल बिजनेस का है, सैलरी एंड नॉर्मल बिजनेस का। क्लियर, याद हो गया सबको। और एक बार हाउस प्रॉपर्टी के साथ, स्पेकुलेटिव के साथ, बेटिंग वाला 4 साल, ठीक है। नॉर्मल सैलरी और बेटिंग के साथ तो नहीं जाता है, बेटिंग के साथ कुछ ही नहीं जाता है। नॉर्मल बिजनेस तो सैलरी के साथ नहीं जाने वाले। एलटीसीजी खाली एलटीसी के साथ ही हो सकता है। एसटीसीजी दोनों के साथ ही हो सकता है। और मेंटेनिंग के साथ ही हो सकता है। अनऑब्जर्व जैसे तुम्हारे बिजनेस का था, नॉर्मल बिजनेस का वैसे ही है। सैलरी एंड बेटिंग इनकम के साथ नहीं जाने वाले, बाकी सबके साथ जाने वाले। बात समझ में आ गया, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग को हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटिव इनकम। एग्जाम्पल, इंट्राडे ट्रेडिंग। व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या हो जाता है? सेम दिन में खरीदना, सेम दिन में बेचना, प्रॉफिट कमाने के लिए, ये होता है स्पेकुलेटिव। तो इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग इन शेयर्स देयर इज एक्चुअल डिलीवरी एज द शेयर्स एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द सेम डेट and does not enter in the demat account at all. Intraday trading is trading of share within the same day, generally delivered, not given in case of intraday trading. So thus this is called speculative transactions. Therefore based on definition it can intraday trading speculative income. तो intraday trading को income को हम लोग क्या बोलते हैं? Speculative income बोल सकते हैं। तो intraday trading को हम लोग क्या बोलेंगे? Speculative income बोल सकते हैं। What is speculative income? Example, intra डे ट्रेडिंग ऑफ शेयर, ये होता है स्पेकुलेटिव इनकम। डन। अब तुम लोग क्या करोगे, पहला वाला क्वेश्चन में आ जाओगे। इससे कितना मार्क्स आएंगे एक बार बता दीजिए। 10। ये वाला 2014 वाला क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये वाला जो इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इतना इनकम हुआ है, इतना, हाँ इतना इनकम हुआ है। इसके बाद लॉस हुआ है ऑटोमोबाइल बिजनेस से। तो बिजनेस तो बिजनेस ही होता है, नॉर्मल बिजनेस है, स्पेकुलेटिव तो नहीं है बिजनेस ना। तो ये जो इनकम है 4,43,800, ये वाला आराम से सेटअप हो जाएगा तुम्हारा लॉस फ्रॉम ऑटोमोबाइल बिजनेस से। मतलब मेरे को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज प्रीवियस कोई भी ईयर में मेरे को लॉस हुआ था फ्रॉम द ऑटोमोबाइल बिजनेस, बट मेरा दूसरे बिजनेस से मेरे को इनकम हुआ। बिजनेस तो बिजनेस है, स्पेकुलेटिव तो नहीं है, नॉर्मल बिजनेस है। तो इन दोनों का आराम से सेटअप हो जाएगा। दैट मीन्स कितना सेटअप हो जाएगा? पूरा सेटअप हो जाएगा। बिजनेस का इनकम बिजनेस से सेटअप होता है। तो यहाँ पे हुआ देखो, प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस जो है उससे लॉस फ्रॉम ऑटोमोबाइल बिजनेस पूरा हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अब पूरा सेटअप हुआ है मेरा? नहीं। पूरा सेटअप हुआ है कि नहीं बताओ जल्दी से। पूरा सेटअप कैसे नहीं हुआ? पूरा सेटअप कैसे नहीं हुआ? बिकॉज मेरा लॉस कितना था? लॉस था 55। हाँ, लॉस इतना था। तो मैं कितना ही सेटअप ले सकता हूँ? मैं 4 लाख ही सेटअप ले सकता हूँ। माइनस करने का क्या है, मैं उतना ही सेटअप ले सकता हूँ। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा? दैट मीन्स मैं उतना सेटअप लेके बाकी जो भी लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। क्लियर? तो लॉस फ्रॉम दूसरा चीज आ गई, लॉस फ्रॉम सिक्योरिटी बिजनेस। वो लॉस का पूरा सेटअप होगा, ये तुम्हारा उसको तुमको ये करना होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन बी सेट अप ओनली फ्रॉम, एग्जैक्टली। तो मेरे को एक काम करना है कि ये वाला चार्ट को देख के ही करना है, तो जिससे याद हो जाए। तो तुम लोग एक काम करना, तुम लोग अपने पास ये वाला चार्ट एक बार रखना खोल के, ठीक है। तो तुमको समझने में जल्दी इजी होगा। क्लियर? भेज दिए।
तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस मैं क्या कर सकता हूँ, खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस ही मैं सेट ऑफ करवा सकता हूँ. दैट्स वाई लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम ऑफ द एसएससी अदर देन इनकम फ्रॉम speculative business. That's why loss shall be carried forward for the next maximum 4 years for set off against income from speculative business. Clear? Next one. Loss from house property. हाँ, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बेटा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहाँ से सेट ऑफ हो सकता है? सबसे सेट ऑफ हो सकता है. किससे सेट ऑफ नहीं होगा? खुलते बोलो चाहिए. बेटिंग से. ठीक है, ठीक है, बेटिंग से. तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 1,20,000. अब यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी दिया हुआ है. स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 इज अलाउड. 13,60,000 बहुत पैसा है. तो आराम से इनकम फ्रॉम सैलरी से मैं क्या कर सकता हूँ, ये लॉस को सेट ऑफ करवा सकता हूँ. तो করাই আছে, করে এত ইনকাম হয়েছে ইনকাম. तो अल्टीमेटली कितना हो गया, लॉस वहां से सेट ऑफ करवा के हो गया. उसके बाद कैपिटल गेन का तुम्हारा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इतना और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इतना. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आराम से सेट ऑफ हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना है, उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आराम से सेट ऑफ कर देंगे. तो हो गया, आ गया. इसके बाद यहाँ पे और एक दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम एक बार देखो लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना था, ये लिखा कि नहीं, एक बार देखो लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना था. ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है. लॉस फ्रॉम बिजनेस कितना है? 5,52,000. 5,52,000 है लॉस फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, कहाँ से सेटअप हुआ था लॉस फ्रॉम बिजनेस? टेक्सटाइल मतलब बिजनेस से सेटअप हुआ था. कितना सेटअप हो गया था? 4,43,800. क्लियर? रिमेनिंग अमाउंट कितना था बोलो, माइनस करके बोलो. तो 1,08,000. 1,08,200 इतना रिमेनिंग था. तो मेरा जो ये है लॉस है, लॉस फ्रॉम बिजनेस, ये कहाँ से हो सकता है? तुम्हारा नॉर्मल बिजनेस का सबसे हो सकता है, खाली सैलरी एंड पेटिंग से नहीं होगा. अब मेरे को यहाँ पे देखो, तो मतलब कैपिटल गेन से भी जाएगा, ये सुन लो. कैपिटल गेन का इनकम कितना है? 2,32,256. उससे 80,000 माइनस कर दोगे तभी भी मेरे पास कितना बचा हुआ है? 1,52,536. वो यहाँ से सेटअप हो सकता है ना? अनएडजस्टेड वाला मैं यहाँ से सेटअप करवा सकता हूँ ना? बोलो हाँ या ना. रिमेनिंग जो अनएडजस्टेड लॉस है टेक्सटाइल बिजनेस का, वो मैं यहाँ से सेटअप करवा सकता हूँ ना? हाँ या ना बताओ. बाकी जो बिजनेस का तुम्हारा हुआ था वो यहाँ से सेटअप हो गया था ना? ऐसे करके पूरा लॉस सेटअप हो गया, इसीलिए नीचे आया. एंड अल्टीमेटली टोटल इनकम फिर तुम्हारा कितना दिखाएगा? तो एग्जैक्टली तो इनकम फ्रॉम सैलरी से ये नहीं जाने वाला है, ये जाने वाला है तुम्हारा फ्रॉम एलटीसीजी. फ्रॉम बिकॉज एलटीसीजी में पहले दिया हुआ है. तो फर्स्ट खुद के हेड का सब ये डिडक्शन लेना, उसके बाद नेक्स्ट हेड का डिडक्शन करवाना. क्लियर? पहले खुद खाओगे उसके बाद दूसरों को खिलाओगे. ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रा हेड सेटअप शैल बी मेड, देयर आफ्टर इंटर हेड शैल बी मेड. मतलब क्या हो गया? पहले अपना उसके बाद दूसरों का. पहले अपना पेट सेट अंदर, एकदम खुद के अंदर. इंटर मतलब बाहर से आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन 2015. बेटा 2015 इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 5,21,000. लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 7,75,600. तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से मैं स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस आराम से सेट ऑफ करवा सकता हूं. बाकी जो लॉस पड़ा हुआ है वो मैं क्या करूंगा?
टोटल लॉस कितना था 7,75,600, उसमें से 5,21,200 का मैं सेट ऑफ तो आराम से ले सकता हूँ। 775,600 माइनस 521,200 मैं ले सकता हूँ। बाकी 2,54,400 मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। प्रॉफिट कितना था मेरा, इनकम 5,21,200, लॉस कितना था 7,00,000। तो मैं स्पेकुलेटिव का खाली कहां से करवा सकता हूं, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम इतना हुआ, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिजनेस सी का इतना है, तो इसका तो सिर्फ आराम से करवा सकता हूं। पूरा सेटअप करके मेरा इतना इनकम है, अभी भी मेरा इतना अभी भी इनकम है। लॉस है तभी कैरी फॉरवर्ड करना है ना। हाँ, इनकम आएगा वो इनकम टैक्स में चला आएगा, बट लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम दिया हुआ है एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आराम से सेटअप करवा सकते हैं एकदम। 2,67,000 से 2,85,300 नहीं सेटअप करवा सकते, बट 2 लाख कितना सेटअप करवा सकते हैं यहाँ पे 2,67,800 तो एचपी से सेटअप करवा सकते हैं। ये सर नो, हाँ या ना बताओ एक बार। करवा देखो ब्लू ब्लू तो कलर मैच करवा सकते हो ना। अच्छा, इनकम कितना है 2,67,800 और लॉस कितना 2,85,300, आराम से सेटअप करवा सकता हूँ। तो उतना अमाउंट कैरी फॉरवर्ड तो नील हो गया, अभी भी लॉस है, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। कितना लॉस है 2,85,300 माइनस 2,67,800, तो अभी भी लॉस कितना है 17,500, अभी भी लॉस है, ठीक है। और इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें 5,21,200 से मैं सेटअप ये कर लिया, बाकी लॉस कितना है तुम्हारा किए थे 2,54,400, और तो कुछ नहीं, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इसलिए। क्लियर, ऐसे करके करती है ना। रुक जाओ, तो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कहाँ से सेटअप हो सकता है। हाँ, तो मैं देखूंगा ना लॉस, तुम्हारा देखूंगा ना कैपिटल गेन में कितना है, कैपिटल गेन कितना है, दो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है, इतना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेटअप हो सकता है लॉन्ग टर्म से हो सकता है, सॉरी। लॉन्ग टर्म खाली लॉन्ग टर्म से हो सकता है, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। तुम्हारा बड़े भाई, ठीक है, छोटे भाई से मदद कभी मांगेगा नहीं, बट छोटा भाई बड़े भाई से मांग सकता है। बड़ा भाई का थोड़ा इज्जत है ना, तो बड़ा भाई छोटा भाई से नहीं मांगेगा, बट छोटा भाई बड़ा भाई से मांग सकते हैं। लॉन्ग मतलब बड़ा, शॉर्ट मतलब छोटा, तो छोटा भाई बड़ा भाई से मांग मांग सकते हैं, बट बड़ा भाई छोटा भाई से कभी ये नहीं मांगेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये लॉस जो है अंडर कैपिटल गेन कैन नॉट बी सेट ऑफ, इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन एकदम नहीं हो सकते, तो इसीलिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। यू पढ़ते मार्क करते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा, कि उसके लिए कोई सेटअप का कोई है नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ से सेटअप हो सकता है, उसके खुद का हिट से या फिर लॉन्ग टर्म से, और कहीं से सेटअप नहीं हो सकते। डन। इसके बाद मैं देखा क्या, ये जो लॉस था अल्टीमेटली किसी के साथ सेटअप नहीं करवा सकता, तो क्या हो गया, ये भी मैं क्या कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। कैरी फॉरवर्ड हो गया 17,500, क्लियर। तो बाकी तुम्हारा क्या हो गया, टोटल इनकम हो गया। ऐसे करके हमको साम्स करना होगा। इजी है या टफ है, মানে এই তো করাচ্ছি, এইভাবেই করতে হবে জিনিসটা। এটা তো ট্রাই কর তাহলে, না এটা কর, ট্রাই করব না, তুমি একটু বুঝিয়ে দাও, আমি বাড়িতে গিয়ে এই তো বুঝিয়ে দিচ্ছি, আর কি করব। এই তো 2016টা না, মুখে মুখে বলবি না। फॉर एग्जाम्पल मैं जो यहाँ पे तुमको दिक्कत हो रहा है ना, यहाँ पे 1,30,000 का तुम सेट ऑफ ले लिए, अभी भी तुम्हारा ऑलरेडी अमाउंट बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 2,67,300
000 माइनस 1,30,000, अभी भी तुम्हारे पास 1,37,000 का HP का इनकम है। बाहरी लिख दो तो जस्ट ऐसे पहले लिख के रखो यहाँ पे, डन। तो ये हो गया तुम्हारा इनकम का। उसके बाद सैलरी वाला दिया हुआ है, उसके बाद लॉस है, और इसका इनकम दिया हुआ है। तो यहां से आराम से सेटअप ले सकते हो तुम, है ना। तभी भी तुम्हारा लॉस पड़ा रहेगा, जो पड़ा रहेगा ऊपर में लिखना कितना पड़ा रहेगा, 817,300 माइनस 170,250, 6,47,000 का अभी भी लॉस है। ये अभी भी लॉस है। ऊपर में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, अभी भी इनकम पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इतना, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इतना, अभी भी शॉर्ट टर्म लॉस पड़ा रहेगा। माइनस करने के बाद 163,200, बड़े भाई है ना, बड़े भाई से सेटअप ले सकता है। अभी भी लॉस 65,874 लॉस पड़ा हुआ है। अब तुम दिमाग लगा करो, देखो सैलरी का कुछ सेटअप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक बारे बारे फर्स्ट सैलरी लिखेंगे ना सेटअप डन। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था इतना, लॉस इतना था 1,30,000, ठीक है। नीचे ही लिख दो बाहरी। देख। तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव जो है तुम्हारे यहाँ पे 2,647 है, तो ये तो सेटअप हो सकता है ना, तुम्हारा बिजनेस का लॉस तो सेटअप हो सकता है। देखो सैलरी के साथ नहीं होगा और इसके साथ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी के साथ तो होगा। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना बचा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी 13700 तो उतना ही सेटअप हो सकता है, उतना ही फिर सेटअप हो सकता है तुम्हारा ये वाला हो गया। तो 1,37,000 सेटअप हो गया। फिर না এটা হচ্ছে রিমেইনিং অ্যামাউন্ট ওটা আর কোনো আসবে না। रुक जाओ, 1,37,000 सेटअप हो गया। उसके बाद कितना रिमेनिंग होता है फिर, बोलो बोलो कैलकुलेट करो। 647,050, 137,000, 510, 0। 510,050 तो ये तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाबा बाबा क्लियर डन, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोल, क्लियर। तो ऐसे करके तुम्हारा ये सेटअप होके ये नील हो गया, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या हो गया, नील हो गया। इसके बाद जो बिजनेस था वो बिजनेस को तो आराम से हो जाएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस था तुम्हारा, तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव था, उससे स्पेकुलेटिव वाला कितना कौन सा था, हाँ नॉन स्पेकुलेटिव था इतना, एंड इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस से 1,70,000। ओ माय गॉड स्पेकुलेटिव बिजनेस से नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस जाता है, स्पेकुलेटिव बिजनेस से खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस में जाता है, तो वो तो नहीं जाएगा। तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस सेटअप, रुक जाओ, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है यस, उससे तो ये भी जाता है ना। ये देखो तुम्हारा स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस की कितना इनकम है, स्पेकुलेटिव बिजनेस का कितना इनकम है, हाँ तो स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारा तो नॉन स्पेकुलेटिव भी चला जाता है ना, लॉस चला जाता है ना, तो जाता है ना, जाता है कि नहीं जाता है। तो ये जो तुम्हारा लॉस है, लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारा जाता है, यस और नो। लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से तुम्हारा सेटअप होता है, तो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव मतलब ये वाला, वो तो तुम्हारा स्पेकुलेटिव से यस होता है ना। तो फिर उससे तो चला जाएगा इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव वाला, तो इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव से पूरा लॉस हम लोग सेटअप कर लिए, तो इसीलिए ये नील हो गया। उसके बाद कैपिटल गेन कितना है, 97,300
326 उससे 97326 ही माइनस हो सकता है, माइनस बाकी जो तुम्हारा दिया हुआ है 64874 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी जो तुम्हारा है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है वो भी तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना है? ये है ब्लू कलर का 510050 सेटअप हो जाएगा, ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तुम्हारा कैन नॉट बी सेटअप, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डन। ठीक है, ये घर में जाके जो आज करवाए, ये घर में जाके इतना तक पूरा वीडियो देख कर आराम से करना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सम्स कर लेंगे, मतलब मंडे ये वाला चैप्टर खत्म।